आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आज बीदर रेलवे स्टेशन में बीदर से गुलबर्गा जाने वाली नई डेमो सर्विस ट्रेन को केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने दिखाई हरी झंडी। दिन में 2 बार चलेगी ये ट्रेन। बीदर के हारगिरी इलाके में स्थित महेश फंक्शन हॉल में किड्स टेक पब्लिक स्कूल का मनाया गया वार्षिक दिवस। सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी कांग्रेस, बीजेपी विधायक के बेटे के मुद्दे पर गरमाई कर्नाटक की राजनीति। श्रीराम सेना के चीफ का बीजेपी नेताओं पर हमला, कहा पीएम मोदी के नाम पर मांगे वोट तो चप्पलों से पीटो। मोदी सरकार ने पूरी की कर्मचारियों की मांग, ओल्ड पेंशन स्कीम चुनने का दिया मौका। हरियाणा के अंबाला में ट्रक और बस में टक्कर, 7 की हुई मौत, 4 हुए घायल। अब समाचार विस्तार से। ट्रेन से बीदर से गुलबर्गा जाने वाली यात्रियों के लिए एक खुशी की खबर है। आज बीदर रेलवे स्टेशन में बीदर से गुलबर्गा जाने वाली नई डेमो सर्विस ट्रेन 07746 को केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने हरी झंडी दिखाई। बीदर के रेलवे स्टेशन में उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा, विधान परिषद काउंसिल के चेयरमैन रघुनाथ राव मलकापुरे, बीदर के विधायक रहीम खान, बूढ़ा चेयरमैन बाबू वाली, कॉन्ट्रैक्टर गुरुनाथ कोडूर उपस्थित रहे। इस अवसर पर रेलवे विभाग की ओर से सभी अतिथियों का सम्मान किया गया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए भगवंत खुबा ने बताया कि बीदर से गुलबर्गा तक पहले ट्रेन चला करती थी। यात्रियों की समस्या को देखते हुए एक और नई ट्रेन की आज शुरुआत की गई है। आज उसकी डेमो सर्विस को हरी झंडी दिखाकर चलन दी गई। सोमवार 6 मार्च से इस ट्रेन की बीदर से गुलबर्गा के लिए रेगुलर सर्विस रहेगी। सुबह 7:30 बजे गुलबर्गा से ये ट्रेन निकलेगी और 10:15 बजे बीदर पहुंचेगी। फिर 10:15 बजे बीदर से गुलबर्गा के लिए रवाना होगी। इस तरह से दिन में 2 ट्रेनें हफ्ते में 6 दिन चलाई जाएंगी। बीदर से गुलबर्गा जाने वाली ये ट्रेन की रूट बीदर, खानापुर, कणजी, हलीखेड़ बी, हुमनाबाद, हलीखेड़ के, कमलापुर, कुरीकोटा, ताज सुल्तानपुर से होते हुए गुलबर्गा पहुंचेगी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने एक और खुशखबरी देते हुए कहा कि अमृत आदर्श स्कीम में बीदर को शामिल किया गया है। इस स्कीम के तहत बीदर के रेलवे स्टेशन को हाईटेक रेलवे स्टेशन बना दिया जाएगा। अमृत आदर्श स्कीम में स्टेशन के आसपास 3 स्टार होटल्स, मॉल्स, टैक्सी स्टैंड और कैंटीन, इन सभी चीजों की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके लिए केंद्रीय मंत्री खुबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद किया है। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक सिकंदराबाद डिवीजन अभय कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बीदर गुलबर्गा नई ट्रेन और अमृत आदर्श स्कीम के संबंध में बताया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री आदमेಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಅಮೋಘವಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರ ಮೆಚ್ಚುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದನಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತರುವಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ सभी को मालूम है कि आज का दिन बीदर स्टेशन और बीदर कालबुर्गी एरिया के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज माननीय मंत्री श्री भगवंत खुबा जी ने यहाँ से 2 डेमो सर्विसेज का फ्लैगिंग ऑफ किया है। अब ये 2 गाड़ियाँ जो मंडे से रेगुलर बेसिस पे चलनी शुरू हो जाएंगी। जो सुबह सर्विस शुरू होगी कालबुर्गी से शुरू होगी करीब 7:30 बजे, यहाँ पर आएगी वो ट्रेन करीब 10:15 के आसपास। फिर वही सेम ड्रेक जो है वापस जाएगा 10:30 यहाँ से कालबुर्गी
और फिर दोपहर बाद भी फिर एक कालबुर्गी से बीदर और बीदर से कालबुर्गी। तो अब इस तरीके से बीदर कालबुर्गी के बीच में 4 सर्विसेज हो जाएंगी फ्रॉम आइदर साइड, और इससे लोकल लोगों को काफ़ी, जो लोकल कम्यूट करते हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। और ये जो ट्रेनें हैं जितने भी स्टेशन हैं रास्ते में सभी पर रुकेंगी। इसके अलावा माननीय मंत्री जी ने भी अपने भाषण में जिक्र किया कि बीदर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन जो स्कीम है रेल मंत्रालय की, उसमें इसका शामिल किया गया है क्योंकि ये महत्वपूर्ण स्टेशन है। और अमृत भारत स्टेशन में इसमें काफ़ी सारे हम लोग इनपुट देने वाले हैं। बीदर के हारगिरी इलाके में स्थित महेश फंक्शन हॉल में किड्स टेक पब्लिक स्कूल का वार्षिक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एक समारोह आयोजित किया गया जिसमें बीजेपी नेता सूर्यकांत नागवारपल्ली, जेडीएस के जिला यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद फिरोज खान, वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, बीदर के प्रसिद्ध अभिनेता मोहम्मद अयान खान मुख्य अतिथि थे। इनके अलावा सोशल वर्कर माजिद बिलाल व दूसरे उपस्थित थे। इस अवसर पर स्कूल के छात्र और छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस समारोह में शिक्षक और सभी छात्रों के परिवार के लोग उपस्थित रहे और इन छात्रों के नृत्य के अलावा दूसरे कार्यक्रम का आनंद लिया। इस स्कूल के चेयरमैन मोहम्मद इदरीस ने सभी का स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि बीजेपी नेता सूर्यकांत नागवारपल्ली ने केपी न्यूज से बात करते हुए स्कूल के प्रबंधक को बधाई दी। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष का कवरेज। फंक्शन लर्निंग टुडे एंड लीडिंग टुमारो। आज अगर अच्छा पढ़ेंगे तो कल ज़िंदगी अच्छे तरीके से जी सकते हैं। दैट्स व्हाट इट मीन्स एंड इट्स द ओनली स्कूल विथ ऑल स्मार्ट क्लासेस। आज ये फंक्शन में सुपरस्टार गोइंग टू बी ए सुपरस्टार ऑफ बीदर एंड इंडिया अयान खान साहब भी है, एंड इवन हमारे काउंसलर साहब नवाज खान साहब है, हमारे अगले जिला परिषद सदस्य फिरोज खान साहब है, एंड इवन द चेयरमैन ऑफ द स्कूल हमारे इदरीस साहब, एंड ऑल द पेरेंट्स आर आल्सो एंजॉयिंग द एनुअल डे फंक्शन। आई विश देम ऑल द बेस्ट। हमारे माजिद बिलाल जो हज़ारों लोगों का जान बचाए, कोविड में बहुत अच्छा नेक काम करे, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड गुड हेल्थ टू हिम ऑल्सो। भालकी में बड़े धूमधाम से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विजय संकल्प यात्रा का स्वागत किया। बाइक रैली करते हुए यात्रा गांधी चौक पहुंची। इस अवसर पर भालकी के गांधी चौक पर बहिरंग सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में केंद्रीय मंत्री कुमारी शोभा करंजले, केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश एस, कर्नाटक के पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान, कर्नाटक परिवहन मंत्री श्रीरामुलु, एमएलसी रघुनाथ मलकापुरे, पूर्व विधायक प्रकाश खंड्रे, डीके सिद्धराम, डॉक्टर दिनकर मोरे और अन्य भाजपा नेता उपस्थित रहे। इस बहिरंग सभा में 15,000 से भी ज्यादा लोग उपस्थित रहे। भालकी में कांग्रेस को कड़ी टक्कर बीजेपी देगी। भगवंत खुबा ने कहा कि बीदर जिले में सभी तालुके में स्टेडियम है पर भालकी में क्यों नहीं है, इसका कारण विधायक ईश्वर खंड्रे हैं। डीके सिद्धराम ने अपने भाषण में कहा कि विधायक ईश्वर खंड्रे सभी सरकार काम को सिर्फ 2 ही ठेकेदारों को देते हैं और कमीशन लेते हैं। इस आने वाले इलेक्शन में ईश्वर खंड्रे हारना तय है। इस कारण से विधायक ईश्वर खंड्रे अभी से ही लोगों में साड़ी का वितरण चालू किया है। भाजपा नेता का कहना है कि इस बार कर्नाटक में 150 से ज्यादा सीट जीतकर सरकार फिर से बनेगी। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। वंदे वंदे मालिकಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರವರೇ, ಎಂಜಿ ಮುಳೆ ಅವರೇ, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಮಂಟಾಳ್ಕರ್ಜಿ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋರೆ ಬಿರಾದರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ತ ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಜ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗಣ್ಯ ಮಾನ್ಯರೇ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಲ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಕಾಲೇಜು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರೇ, ಶೋಭಕ್ಕ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿ 75 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಭಾಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಇಲ್ಲ. ಔರಾದ್ನಲ್ಲಿದೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಹುಮನಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿದೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ. ನಾಚಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ, ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, कर्नाटक लोकायुक्त की एंटी करप्शन विंग ने हाल ही में बीजेपी विधायक मदन
विरूपक्षप्पा के बेटे के बेंगलुरु स्थित ठिकानों पर छापा मारकर 8 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की थी। अब इस मुद्दे पर कर्नाटक की राजनीति गरमा रही है। कांग्रेस ने कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरने की योजना बनाई है और आज कर्नाटक कांग्रेस बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन कर रही है। पुलिस ने कांग्रेस के नेता सिद्धरामैया समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया है। पूर्व सीएम और विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने कहा कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त है। अगर ऐसा है तो ये क्या हो रहा है? हमने कभी भी आतंकवाद का समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस आतंकवाद का समर्थन क्यों करेगी? अमित शाह भी बड़े झूठे हैं। सिद्धरामैया ने कहा कि हम सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। कर्नाटक में श्रीराम सेना के चीफ प्रमोद मुतालिक ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेकर विवादित बयान दिया है। हिंदू सेना प्रमुख प्रमोद ने कहा कि यदि बीजेपी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगने आए तो उसकी चप्पलों से पिटाई करें। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले प्रमोद मुतालिक ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ बयान देकर नए विवाद को जन्म दे दिया है। बता दें कि मुतालिक ने 23 जनवरी को ऐलान कर दिया था कि वो करकला से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में कारवार में प्रमोद ने कहा कि अगर वो डोर टू डोर प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं तो बीजेपी के नेताओं को चप्पलों से पीटें। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता नालायक हैं। ये बेकार लोग पीएम मोदी का नाम लेते हैं लेकिन वो अपने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को नहीं समझेंगे। श्रीराम सेना के चीफ प्रमोद ने कहा कि इस बार बिना मोदी का नाम लिए तो वोट मांगे। चुनाव प्रचार के दौरान पॉम्फलेट और बैनर पर प्रधानमंत्री की फोटो का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जनता को बताना होगा कि आपने विकास किया है, आपने गायों को बचाया है, आपने हिंदुत्व के लिए काम किया है। खोखले दावे नहीं, अपने छाती ठोक कर वोट मांगने की कोशिश कीजिए और अपना काम बताइए। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर नार्मल, इट इज नॉट हाई एंड ऑल। ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ। साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं।
विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है, सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है अभी। ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। महाराष्ट्र के एक असंतुष्ट किसान ने अपने खेत में उपजी सारी धनिया और मेथी बाजार में घूमने वाले लोगों को मुफ्त में बांट दी। वो किसान बहुत कम कीमतों के कारण परेशान था। उपज की कीमत वास्तव में लागत के मुकाबले शून्य थी। नासिक के एक किसान संतोष बरकाले अपने खेत की उपज बेचने के लिए नीलामी में आए, लेकिन कीमतें बेहद कम थीं। इन सब्जियों की पैदावार के लिए उनके द्वारा निवेश किए गए पैसे से कीमत 20 गुना कम थी। अपने मेथी और धनिया की उपज के 1000 गट्टे बेचने के लिए बरकाले ने 35 किलोमीटर की यात्रा की। उन्होंने इन सब्जियों को उगाने में करीब 20,000 रुपये खर्च किए थे। नीलामी के दौरान उनकी उपज के एक बंडल का कीमत 1 रुपया लगाई गई। इस पर गुस्से में आकर संतोष ने पूरी फसल वाहन चालकों को बांट दी। बरकाले ने कहा कि मुझे अपनी पूरी उपज के लिए 1000 रुपये मिल रहे थे और मैंने सब्जियों की इस फसल पर कुल 25,000 रुपये का लागत लगाई थी। खेती में 20,000 रुपये और डिलीवरी में 5,000 रुपये लगाए। वे अपने निवेश और श्रम पर बेहद कम रिटर्न मिलने से असंतुष्ट थे, इसलिए उन्होंने इसे मुफ्त में देने का फैसला किया। उन्होंने कहा, कीमतें इतनी कम हैं कि इसे मुफ्त में बांटना बेहतर है। कम से कम मुझे उन लोगों का आशीर्वाद तो मिलेगा जिन्हें ये ताज़ा सब्जियां मिलेंगी। ओल्ड पेंशन स्कीम OPS की मांग कर रहे कर्मचारियों के लिए राहत की खबर आई है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के एक चुनिंदा समूह को पुरानी पेंशन योजना चुनने का एक मौका दिया गया है। कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। सरकार ने शुक्रवार को जारी एक आदेश में बताया कि आखिर किन चुनिंदा कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम OPS चुनने का मौका दिया जा रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर सरकार के इस फैसले का लाभ किन कर्मचारियों को मिलेगा। शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS को अधिसूचित किए जाने की तारीख 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के तहत केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल होने वाले कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 अब 2021 के तहत पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के पात्र हैं। संबंधित सरकारी कर्मचारी 31 अगस्त 2023 तक इस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। 14 लाख से अधिक केंद्रीय एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों की संस्था नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम NMOPS ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। रामपुर जिला पंचायत सदस्य मुस्तफा समेत 4 पर रिपोर्ट। पूर्व विधायक के लिए विधानसभा से जारी पास को गाड़ी पर लगाने का जल्द होगी गिरफ्तारी। घटना की सूचना के बाद ASP डॉक्टर संसार सिंह और CO सिटी अनुज चौधरी भी सिविल लाइंस कोतवाली पहुंच गए। इसके बाद इंस्पेक्टर की तहरीर के आधार पर मुस्तफा हुसैन और 3 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
जिला पंचायत के सदस्य मुस्तफा हुसैन और उनके 3 अज्ञात साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करते हुए पुलिस ने उनकी कार सीज कर दी है। मुस्तफा पर अपनी कार पर पूर्व विधायक के लिए विधानसभा से जारी पास लगाने और सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने का आरोप है। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है। जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। रामपुर से केपी न्यूज के संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। हरियाणा के अंबाला जिले में शुक्रवार को एक ट्रक और बस की टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई और करीब 4 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। ये घटना पंचकूला यमुनानगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई। पुलिस के अनुसार हादसा शहजादपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत शुक्रवार को हुआ। घायल व्यक्तियों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। हजातपुर थाने के SHO बीर बहन ने मीडिया को बताया कि एक लोडेड ट्रेलर ट्रक आगे चल रही बस में जा घुसा। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रक चालक को झपकी आ गई और वो बस से जा टकराया। उन्होंने कहा कि दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि ट्रक उल्टी दिशा में पलट गया। दोनों वाहनों के चालक खतरे से बाहर है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना की आगे की जांच की जा रही है। बस में सवार अधिकतर लोग निर्माण कार्य करने वाले प्रवासी मजदूर थे। राहगीरों की मदद से हताहत लोगों को बस से बाहर निकाला गया। अब वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। रामपुर थाना मिलक खानम ग्राम शहजाद नगर में एक आवारा सांड ने आतंक मचाया था। वन विभागीय टीम ने करीब 5 घंटे बाद आवारा सांड पर काबू पाया। जनपद रामपुर के थाना मिलक खानम, ग्राम शहजाद नगर और कई ग्राम पंचायतों में इस आवारा सांड ने सुबह से ही सभी ग्रामवासियों का जीना दुश्वार कर दिया था। आपको ये बता देते हैं कि आवारा सांड शाम लगभग 15 से 20 लोगों को घायल कर दिया था, जिसमें से 4 लोगों का उपचार हायर सेंटर मुरादाबाद में चल रहा है। रामपुर से केपी न्यूज का संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात को बनाए रखना चाहती है ताकि वो चुनाव में वोट हासिल कर सके। मुफ्ती ने ये टिप्पणी जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से 3 कर्मचारियों को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में बर्खास्त करने एवं आतंकवादियों की संपत्तियों को कुर्क करने के मद्देनजर की है। पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर कहा, आतंकवाद से लड़ने के नाम पर सरकारी कर्मचारियों को मनमाने तरीके से बर्खास्त किया गया है और परिवारों को कानूनी उपायों का सहारा लेने का मौका दिए बिना ही घरों को कुर्क कर लिया गया है। ये बेगुनाह परिवारों को सामूहिक दंड है और उनकी जिंदगियों को खत्म करना है। उन्होंने कहा कि सख्त नीति आदेश में भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक को तो रिझा सकती है, लेकिन ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर में जिंदगियों को उजाड़ेगी बल्कि यहाँ के लोगों में देश के बाकी हिस्सों से दूर होने की भावना पैदा करेगी। मुफ्ती ने कहा कि भारत सरकार कश्मीर में मौजूदा हालात बनाए रखना चाहती है ताकि इसका इस्तेमाल कर चुनाव में वोट हासिल किए जा सके। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज बीदर रेलवे स्टेशन में बीदर से गुलबर्गा जाने वाली नई डेमो सर्विस ट्रेन को केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने दिखाई हरी झंडी। दिन में 2 बार चलेगी ये ट्रेन।
बीदर के हारगिरी इलाके में स्थित महेश फंक्शन हॉल में किड्स टेक पब्लिक स्कूल का मनाया गया वार्षिक दिवस। सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी कांग्रेस, बीजेपी विधायक के बेटे के मुद्दे पर गरमाई कर्नाटक की राजनीति। श्रीराम सेना के चीफ का बीजेपी नेताओं पर हमला, कहा पीएम मोदी के नाम पर मांगे वोट तो चप्पलों से पीटो। मोदी सरकार ने पूरी की कर्मचारियों की मांग, ओल्ड पेंशन स्कीम चुनने का दिया मौका। हरियाणा के अंबाला में ट्रक और बस में टक्कर, 7 की हुई मौत, 4 हुए घायल। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।